हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के सेकेंड पार्ट को। इससे पहले वाले पार्ट तक हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग को स्टार्ट किए, कैसे नंबर को जो अल्फ़ाबेट का नंबर होते हैं उसको याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, उसको हर एक रेस्पेक्ट से हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग सेकंड पार्ट को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और सेकंड पार्ट में पूरा जो है कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो जाएगा। जितना भी टाइप से FCAT में पूछे जाते हैं हर एक टाइप को हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे और कंप्लीट भी हो जाएगा। कोई भी डाउट रहता है व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे ज्वाइन कर लो क्योंकि पूरा अपडेट जो है यहीं पे मिल जाता है, PDF और इनिशिएटिव हर चीज़। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और चलिए स्टार्ट करते हैं 14 क्वेश्चन को और इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक बार हो सके तो वीडियो को पॉज कर लो और अपने लेवल में ट्राई करो। बाकी इस टाइप के पैटर्न में हम लोग प्रीवियसली क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो पेल को हम लोग यहाँ से 2 1 3 4 कोड किए हैं, अर्थ को इस तरीके से कोड किए हो। तो पियरल को कैसे कोड करोगे ये पूछे हैं। तो देखो यहाँ पे जो लिखे हैं PALE, अब P को हम लोग कैसा कोड किए हैं, 2 कोड किए हैं। लेकिन ये बताओ P का नंबर कितना होता है, पोजीशन का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 16 होता है। लेकिन यहाँ पे 2 कोड किए हैं। चलो देखते हैं, जिस तरीके से कोड कर रहे हैं वैसे ही हम लोग भी कोड करते हैं। ए को हम लोग यहाँ पे 1 कोड किए हैं, एल को हम लोगों ने यहाँ पे 3 कोड किए हैं, प्लस जो ई है इसको हम लोग कितना कोड किया, 4 कोड किए हैं। सेम रेस्पेक्ट में अर्थ के लिए भी देखो, EART और ये रहा H। ई में 4 आ गया, फिर ए में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आर में 5 कोड किए हो, टी का यहाँ पे 9 कोड किए हैं और आर जो H है यहाँ पे हम लोग 0 कोड किए हैं। इसका मतलब क्या समझ आ रहा है कि जो कोडिंग यहाँ पे हुआ है जस्ट नंबर के बेस में हुआ है। अब निकालते हैं पियरल का, कैसे निकलेगा देखो, PEAR और ये L। तो सबसे पहले ये देखो कि P को किस में कोड किए हो। ये जो P है, P को हम लोगों ने किस में कोड किए हैं, 2 में कोड किए हैं। तो P का यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद E देखो, तो E यहाँ पे ये रहा E को हम लोगों ने 4 कोड किए हैं। मतलब एक P को यहाँ से लोगे, उसके बाद E पूछे हैं यहाँ से लोगे, यहाँ से लो या फिर इस E को लो, क्योंकि कोड दोनों में सेम हुआ है। तो P को हम लोगों ने 2 कोड किए हैं और E को हम लोगों ने 4 कोड किए हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो ऑप्शन जो स्टार्ट होगा 2 से और 4 से, 2 उसके बाद 4 आएगा। देखो तो एक ही ऑप्शन में है, B ऑप्शन में। क्लियर है, तो B तो राइट आंसर हो गया। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व कर रहा हूँ। देखो A को फिर क्या कोड किए हो, ए को हम लोगों ने 1 कोड किए। देखो यहाँ पे भी 1 ही कोड किए हो और यहाँ पे जो ए है यहाँ पे भी 1 कोड किए हो। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आ गया। ऐसा नहीं है कि दोनों में आना चाहिए तभी लिखोगे। देखो यहाँ पे P है लेकिन इस वाले में तो कहीं पे P नहीं दिख रहा है। लेकिन बोलने का मतलब यहाँ पे ये है सॉल्व करने का कि जो भी अल्फ़ाबेट अगर इस रेस्पेक्ट में यहाँ पे पूछ रहे हैं, अगर यहाँ पे किसी भी मिल जा रहा है उसका पोजीशन या फिर उसका नंबर, तो डायरेक्टली उसको आंसर कंसीडर करना। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि आर देखो, आर को कैसे कोड किए हैं, आर को हम लोगों ने यहाँ पर देखो 5 कोड किए हैं, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो है ना, अर्थ में तो है। कितना कोड किए हो, यहाँ पे हम लोगों ने 5 कोड किए हैं। फिर एल जो है कितना कोड किए हो, एल को 3 कोड किए हैं, 3। तो इस तरीके से जो है 24153, 24153 जो बी ऑप्शन है राइट आंसर हो गया। समझ गए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो 41, स्टेबल को इस तरीके से कोड किए हो, तो लेबर को हम लोग ऐसा कोड किए हैं। तो बॉटल को कैसे कोड करोगे ये पूछे गए हैं बस। देखो अगर एग्जाम में सॉल्व करोगे ना तो कैसे करना पता है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। स्टेबल लिखा हुआ है, जस्ट उसका नंबर लिखा हुआ है, प्लस लेबर लिखा हुआ है, इसका नंबर लिखा हुआ है। बस जो है जैसे यहाँ पे बी आ गया तो बी से देख लो कौन से लेटर है। जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूँ, देखना। जैसे मेरे को पूछ रहा है बॉटल, BOTTLE। अब यहाँ पे देखो बॉटल का कोड ही देख लो, बॉटल का जैसे कि बी है तो बी यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, देखो तो 4 कोड किए हैं। बी को 4 कोड किए तो डायरेक्टली यहाँ पे 4 लिखो, ऐसे सॉल्व करो। उसके बाद ओ है, देखो तो ओ ऑप्शन को ही देख लो। जैसे यहाँ पे ओ है तो ओ को यहाँ पे कितने कोड किए हैं, कौन से लेटर में है, ये चौथा लेटर में है, तो वह 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 कोड किए हो तो 4 और 7 आ जाएगा। उसके बाद देख लो कि टी को कितना कोड किए हो, टी को हम लोगों ने कोड किया 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्लियर, मतलब जो है बी और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया।
क्योंकि ऑप्शन 4722 आएगा, तो ए और सी में तो 4722 दिए ही है। फिर एल का नंबर देख लो, एल को कैसे कोट किया हम लोग, 5 से कोट किए हैं, ठीक है, ठीक है, 5 से कोट किया, मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है ना, जस्ट कोड करने वाला क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से सॉल्व करना ये बेस्ट है, ज़्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाले हैं। देखो 42 क्वेश्चन को देखो तो कैसे कोड किए हैं यहाँ पे, बना के देखो एक बार, बनना चाहिए, वीडियो को पॉज कर लो, बनाओ। सेम यही लॉजिक जो प्रीवियसली हम लोग सॉल्व किए वही लॉजिक यहाँ पे भी सॉल्व होने वाला है। अगर ये पहचान नहीं आएगा कि इसको यही से कोड किए हो कि नहीं कोड किए हो, तो ये वाला नंबर देख लेना, जैसे कि परचेस लिखा हुआ है कितना अल्फ़ाबेट है, सेम अल्फ़ाबेट सेम जो नंबर है ना, उतना ही नंबर यहाँ पे भी लिखा होगा। जैसे परचेस में देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है यहाँ पे। अब ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी जो है 8 ही लिखा हुआ है, 8 जो है नंबर दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि जस्ट जो अभी प्रीवियसली सॉल्व किए हैं, कोड किए हैं, सेम वही कोड यहाँ पे भी लगा दो। क्लियर है? तो जैसे कि यहाँ पे 7 के लिए पूछे हैं, तो बताओ 7 को कैसे कोड किए हो, 7 को हम लोगों ने पी कोड किए हैं। उसके बाद जो है 4 लिखा हुआ है, इसको कैसे कोड किए हो, जस्ट अपोजिट है, 4 को कितने में कोड किए हो, आर में कोड किए हो, जस्ट देख लो, तो पी आर आएगा, पी आर सभी ऑप्शन में है। इसके बाद कितना है, 5 है, 5 को कैसे कोड किए हो, यहाँ पे देखो तो 5 को यहाँ पे देखो, 5 यहाँ पे है 5, ठीक है, 5 को हम लोगों ने ओ से कोड किए हैं। देखो अगर परचेस में यहाँ पे भी अगर नहीं दिख रहा है 5, जैसे कि यहाँ पे 5 नहीं है लेकिन यहाँ पे तो 5 है, ऑर्डर में तो 5 लिखा हुआ है, ऊपर ही देख लो, ठीक है। तो अगर पहला स्टेटमेंट से नहीं दिख रहा है तो सेकेंड स्टेटमेंट को सॉल्व कर लो, वहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला है अगला, 2 आएगा, 2 को कैसे कोड कर सकते हैं हम लोग, 2 लिखा हुआ है क्या कहीं, तो ये रहा 1 2 3 4 ऑप्शन में है, ठीक है, फोर्थ में 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है। तो पी आर ओ सी देखो, तो पी आर ओ सी, ये जो ए ऑप्शन और जो सी ऑप्शन ये एलिमिनेट हो गया। इसके बाद अगला 6 लेटर है ना, 6वां नंबर का लेटर है, 6वां देखो तो 6 को कैसे कोड किया हम लोगों ने, ई कोड किए हैं, ठीक है। तो सी के बाद ई आएगा, दोनों ऑप्शन में है सी के बाद ई। फिर यहाँ पे 8 आ गया, 8 को कैसे कोड किए हो, देखो तो 8 को हम लोगों ने एस कोड किए हैं, इसका मतलब जो डी ऑप्शन है ये राइट आंसर हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आता है, तो इसको ऐसे ही हैंडल करोगे। चलो नेक्स्ट देखो, अब बाकी जितना भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड होमवर्क करना, एटलीस्ट अपने से भी ट्राई करो इस सब चीज़ को, क्योंकि मेथड सेम लगने वाला है, जहाँ पे बताना होता है वहाँ पे मैं ऑटोमेटिकली मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये होमवर्क है, इसको भी होमवर्क अच्छा है, इसको बताना, ये डिफरेंट टाइप है। चलो इसको देखो तो 46 का क्वेश्चन, कि हम लोगों ने जो बास्केट है इसको इस साइन में कन्वर्ट किए हैं, सेम ट्राइड है, इसको हम लोग इस साइन में कन्वर्ट किए हैं, तो स्कर्ट को यहाँ पे कौन से साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस जैसे वहाँ पे अल्फ़ाबेट था प्लस नंबर थे, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट है और उसके साथ कुछ साइन ऐड कर दिए गए हैं, तो ये पूरा मिक्स क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व कर सकते हो, ईजी है बहुत ज़्यादा। देखो जैसे यहाँ पे बास्केट लिखा हुआ है BASKET, तो बास्केट को कैसे कोड किए हैं, बी का यहाँ पे 5 लिखे हो, उसके बाद जो ए है उसको हम लोग ये डॉलर का साइन बनाए हैं, फिर 3 लिखे हो, फिर के को % लिखे हो, फिर जो ई है इसको हैज़रेट किए हो, और टी जो है इसको हम लोगों ने 1 कोड किए हैं। सेम जो है यहाँ पे ट्राइड लिखा हुआ है, TRIE और ये रहा डी, ट्राइड को कैसे कोड किए हो 1, ठीक है 1, उसके बाद ये जो आर लिखा हुआ है इसको हम लोगों ने 4, आई को स्टार किए हो, ठीक है, फिर उसके बाद ई जो है इसको हैज़रेट है, प्लस डी को हम लोगों ने 2 कोड किए हैं, इस तरीके से कोड किए हो। अब यहाँ पे जो है स्कर्ट लिखा हुआ है, तो इसमें से जैसे कि एस पहले है तो एस कौन सा कोड किए हो, सेम जैसे कि प्रीवियसली हम लोग सॉल्व किए वैसे ही सॉल्व करना है यहाँ पे। तो देखो स्कर्ट है SKIR और ये रहा टी। पहले एस के लिए देखो कि एस को क्या कोड किए हो, यहाँ पे देखो एस को हम लोगों ने यहाँ पे 3 कोड किए हैं,
तो क्या आ जाएगा, पहले 3 आ जाएगा। ऑप्शन देखो 3 से स्टार्ट है, सभी ऑप्शन 3 से ही स्टार्ट है। उसके बाद के है, तो के को हम लोगों ने परसेंट से कोड किए हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, के बाद परसेंट आ जाएगा, मतलब 3 के बाद यहाँ पे परसेंट आ जाएगा। तो देखो तो 3 के बाद परसेंट मतलब बी ऑप्शन इलिमिनेट हो गया, और जो डी ऑप्शन है ये भी इलिमिनेट हो गया, बच गया ए और सी ऑप्शन। अगला देखो आई को कैसे कोड कर सकते हो, यहाँ पे आई को, तो आई का जो नंबर है यहाँ पे दिया हुआ है, देखो आई को हम लोगों ने स्टार बनाए हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये स्टार आ जाएगा। तो 3 के बाद परसेंट, परसेंट के बाद अपने को मिला है स्टार, तो 3 के बाद परसेंट, देखो तो परसेंट मतलब यहाँ पे जो ये ऑप्शन है ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बताओ समझ आया? बाकी को आगे को सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर अपने को मिल चुके हैं, लेकिन इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो आर को हम लोगों ने क्या कोड किया, यहाँ पे देखो आर को हम लोगों ने 4 कोड किए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद देखोगे टी को कैसे कोड किए हो, टी कहाँ पे है, ये रहा, तो टी को हम लोगों ने 1 कोड किए हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अपने को जो स्कर्ट का कोडिंग है उसका आंसर ये मिल गया, और इस तरीके से स्कर्ट को हम लोग कोड कर सकते हैं। क्लियर, समझ आ गया? तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आता है तो इसको इजीली आप सॉल्व कर लोगे। अब देखो एग्जाम में जब रहोगे तो कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि हम लोगों ने अभी प्रीवियसली क्या किया कि बास्केट को भी पूरा लिख के देखे हैं, ट्राइड लिखा हुआ है इसको भी हम लोग लिख के देखे हैं, लेकिन एग्जाम में रहोगे तो कैसे करोगे, बास्केट जो है ट्राइड है इसका कोड तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो और लिखने की जरूरत क्या है ना, डायरेक्टली स्कर्ट को लिखो, स्कर्ट के लिए सॉल्व करो। जैसे देखो यहाँ पे हमें जो सफ़र लिखा हुआ है उसका कोड तो ऑलरेडी दिया है, राइड लिखा हुआ है उसका भी कोड दिया है, बस अपने को जो फेड्स लिखा हुआ है FEDS इसका कोड निकाल लो। कैसे निकालोगे, ऊपर तो दिया हुआ है, जैसे कि अब कैसे पहचानना ये भी बता चुका हूँ। यहाँ पे सफ़र कितना लेटर है और ये कोड कितना लेटर है, ये देख लो। अगर दोनों का लेटर या फिर दोनों का जो नंबर है अगर सेम मिल रहे हैं, मतलब ये कोड जो है उसी तरीके से हो रहे हैं जैसे कि हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो F है, F के लिए कोडिंग देख लो, 3rd नंबर में F लिखा हुआ है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्लियर? फिर उसके बाद E देखो तो E यहाँ पे लास्ट से सेकंड में है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हैज़ द रेट आ जाएगा। देखो हैज़ द रेट लिखा हुआ है, तो 3 के बाद हैज़ द रेट आएगा, मतलब जो बी ऑप्शन है इलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखो डी ऑप्शन को, डी देखो तो कहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो राइट लिखा हुआ है यहाँ पे मिल जाएगा, तो सेकेंड है मतलब परसेंटेज आ जाएगा, परसेंट कोड किए हो, तो 3 हैज़ द रेट उसके बाद परसेंट आएगा, मतलब ये जो ए ऑप्शन है ये भी हम लोग इलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि सी और डी ऑप्शन जो है यहाँ पे हैज़ द रेट के बाद परसेंट दिया है। एस देखो तो एस को यहाँ पे कोड करते हैं, कोड करेंगे हम लोग 5, इसका मतलब जो कोडिंग मिला अपने को वो है 3 हैज़ द रेट परसेंट और 5, जो सी ऑप्शन है ये राइट आंसर हो गया। बताओ इतना क्लियर, समझ आ गया? चलो नेक्स्ट देखो, अब 48 क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। सेम जो लॉन्ग लिखा हुआ है इस तरीके से कोड किया, तो बाकी को जो रोल है कैसे कोड करोगे ये देखो। तो ये लिखा हुआ है ROL और ये रहा E, तो R जो है इसको कैसे कोड करोगे, R का नंबर देखो तो कितना कोड किए हैं, R को हम लोगों ने 9 कोड किए हैं, ठीक है। उसके बाद जो O लिखा हुआ है O को हम लोगों ने 1 कोड किए हैं, तो 9 1 आ जाएगा, 9 1 इसका मतलब जो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये इलिमिनेट हो गया। L को कैसे कोड किए हो, L को हम लोगों ने 5 कोड किए हैं, तो 9 1 5 9 1 5 दोनों ऑप्शन में है। E को देख लो, अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। फिर E को हम लोगों ने कोड किए हैं वो है परसेंट के रेस्पेक्ट से, इसका मतलब जो ए ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा। इतना समझ आ गया? चलो फिर अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन को अपने से एक बार ट्राई करना। क्लियर है? क्योंकि सेम पैटर्न में क्वेश्चन बन रहा है ना। चलो अब जो है अपने को अगला सॉल्व करना है, उस क्वेश्चन में आते हैं। पहले एक सेकेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन है। चलो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, अगर मान लो इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछ लेते हैं, अगर फ्यूचर में आ सकते हैं, तो थोड़ा एटलीस्ट प्रिपेयर रहो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। दिखता तो बहुत लेंदी टाइप है लेकिन बहुत ईजी होता है।
जैसे कि इन अ सर्टेन कोड इफ ऑन द डे इज कोडेड एज अ ला सीको एंड द सेटिंग डे इज अ कोडेड सी मू ला, व्हाट इज द कोड फॉर सेटिंग। जो सेटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या कोड कर सकते हैं, ये यहाँ पे बस जानना है। जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, जैसे कि ये लिखा हुआ है ऑन द डे, तो ऑन द डे को हम लोगों ने क्या कोड किए हैं, ला, सी और को, इस तरीके से कोड किए हो, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। फिर उसके बाद क्या है, हाँ, द सेटिंग डे, यहाँ पे लिखा हुआ है द सेटिंग डे, इसको कैसे कोड किए हो, द सेटिंग डे को हम लोगों ने सी, उसके बाद मू और ला। अब ऐसे कोड किए हो तो हमें पूछें कि जो ये सेटिंग है इसका क्या कोड होने वाला है। बस कैसे कोड करते हैं, तो सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक लगाना, दोनों स्टेटमेंट को ऊपर और नीचे को देखो, पहले इस साइड को अभी भूल जाओ, पहले इस साइड बस को देखो, ये पार्ट को पहले देखो। जो सेम लेटर है उसको क्या करो, गोला करो या फिर घेरा लगाओ। जैसे कि यहाँ पे डेस है, यहाँ पे डेस है, ये हो गया। फिर यहाँ पे द है और यहाँ पे द है, ऊपर में ऑन लिखा हुआ है और नीचे में सेटिंग लिखा हुआ है, तो इसमें हम लोग नहीं लगा सकते क्योंकि ये सेम नहीं है। फिर इस पार्ट में आओ, ये पार्ट है, इसमें आओ, यहाँ पे सेम जो है, जैसे कि यहाँ पे सी लिखा हुआ है और यहाँ पे सी लिखा हुआ है, हो गया। यहाँ पे ल लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ला लिखा हुआ है, इतना समझ आ गया। अब देखो यहाँ से ऐसे समझ आ जाएगा कि जब ऑन को हम लोग कोड करेंगे उसको हम लोग के बोलेंगे, और सेटिंग को क्या बोलेंगे, क्या कोड कर सकते हैं, मू कोड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बाकी तो पूरा गोल घेरा हो ही गया, बच कौन गया, बस सेटिंग यहाँ पे, तो सेटिंग के लिए हम लोग मू ही कोड करेंगे। समझ आ गया। तो इस रेस्पेक्ट में जो 56 है, 56 आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सिंपल सा लॉजिक लगाना है और इसी को ही सॉल्व करना है। बताओ, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लेवल में करो, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करो। और 58 क्वेश्चन देखो, ये भी उसी टाइप के क्वेश्चन है। जैसे कि ना सर्टेन कोड गिव योर बुक को कोड किए हैं SKDGF से, एंड बुक माई टिकट को कोड किए हैं DGLENB से, तो गिव को क्या कोड कर सकते हो, ये बताना है। यहाँ पे बताओ तो क्या कोड कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गिव योर बुक, इसको कोड किए हैं हम लोगों ने SK, उसके बाद DG, उसके बाद F से, ठीक है। और यहाँ पे बुक माई टिकट, बुक माई टिकट को हम लोगों ने यहाँ पे TIC के है ना, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा DG, फिर यहाँ पे आ जाएगा LE और NB। अब इसको सेम वही लॉजिक से, कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, बुक लिखा हुआ है और ये बुक लिखा हुआ है, इसको कोड कर सकते हो, ठीक है। पूछा किसका गया है, गिव का पूछा गया है ना, यहाँ पे गिव लिखा हुआ है, इसका पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे क्या को कोड कर सकते हो, एक कोड कर सकते हैं हम लोग DG को, और एक कोड हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे DG को, ठीक है। दोनों हो गया क्या, ठीक है। अब यहाँ से ऑप्शन पहचानना है। अब यहाँ पे एक चीज गौर ये करोगे, नोटिस ये करोगे कि यहाँ पे तो योर भी लिखा हुआ है, गिव भी लिखा हुआ है, और ये दोनों बच गया, इसका तो कोडिंग नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे भी देखो SK लिखा हुआ है, एप लिखा हुआ है, इसका भी कोडिंग नहीं कर पाए। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि जो गिव है, गिव का कोडिंग या तो SK हो सकता है या फिर AP हो सकता है। तो इस रेस्पेक्ट में जो आंसर होगा वो C हो जाएगा, कि आइदर AP या फिर SK, दोनों में से कोई हो सकता है। अगर न मिल रहा है तो घबराना नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन को देख लो, ऐसा हैंडल करोगे। अब ये बताओ कि यहाँ पे तो जस्ट 2 ही कोड किए हो, यहाँ पे ऊपर वाला एक कोड हो गया, नीचे वाला एक कोड। सपोज करो अगर इस तरीके से अगर 3 कोड दे दिया जाएगा तो इसको कैसे हैंडल करोगे। देखो तो जैसे कि टीर नीर गिर जो लिखा हुआ है, यू कैन अंडरमाइन, ऐसे कोड किए हैं। फिर फेर लेर टेर कर जो लिखा हुआ है, इसको हम लोगों ने सी हेल्प मी कोड किए हैं। फिर एक और यहाँ पे कोडिंग बोले हैं। उसके बाद 3 कोड करने के बाद अपने को अंडरमाइन का यहाँ पे निकालना है। तो इसको कैसे निकाल सकते हो, एक बार हो सके तो अपने लेवल में ट्राई करके देखो। तब तक मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये टीर है, फिर नीर है, फिर गिर है, इसको कोड किए हो
कैसे कोट किए हो, यू कैन अंडरमाइन, ओह यू कैन डिटरमाइन है, ठीक है, ये यू कैन डिटरमाइन है। उसके बाद जो फेयर लिखा हुआ है, फिर लेर, फिर टेर और कर, इसको हम लोगों ने कोट किए हैं कैन सी हेल्प मी, कैन सी हेल्प मी, ठीक। इसके बाद जो है MER और जो डर और गर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोगों ने कोट किए हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू, इस तरीके से हम लोगों ने कोट किए हैं। अब देखो सेम जैसे कि वहाँ पे लॉजिक लगा रहे थे, वही लॉजिक सेम यहाँ पे भी अप्लाई करना है। चलो फिर लॉजिक लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कौन कौन सा लॉजिक लग सकता है, यहाँ पे गिर लिखा हुआ है ना, GER, और यहाँ पे भी GER लिखा हुआ है, तो लॉजिक लग गया यहाँ पे। इसके बाद कौन सा और जो है लॉजिक लगा सकते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे टेर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी जो टेर है, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड ना, इसको डिलीट करो पहले बात, ये लिखा हुआ है फिर, हाँ ठीक है, ये टेर लिखा हुआ है, तो इसको लॉजिक लगाओ, मतलब यहाँ पे गोल घेरा करो। क्लियर है, इतना दो मिल गया। इसके बाद इस साइड आओगे तो यहाँ पे यू लिखा हुआ है, इसको घेरा लगाओ, और यहाँ पे यू लिखा हुआ है, इसको घेर दो, है ना। इसके बाद और किसे हम लोग जो है घेरा लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कैन लिखा हुआ है और यहाँ पे भी कैन लिखा हुआ है, तो दोनों को हम लोग है ना अंडरलाइन कर सकते हैं। अब पूछा क्या गया है, अपने को अंडरमाइन का कोड बताना है, सॉरी अंडरमाइन बोलता हूँ बार बार, जो डिटरमाइन है इसका कोड लगाना है। तो डिटरमाइन के लिए एक ही तो बच गया यहाँ पे, तो सीधी सी बात है, यू का जो कोड होगा वो टेर यहाँ पे लिखा हुआ है, कैन का जो है गिर लिखा हुआ है GER करके, तो एक ही तो बच गया डिटरमाइन का, तो क्या हो जाएगा NER हो जाएगा, मतलब जो डी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ आ गया, इतना क्लियर है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, अगर 3 आ जाए, अब 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो ऐसे ही मेथड से सॉल्व करोगे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 60 क्वेश्चन, इसको अब सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगने वाला है, और नहीं यहाँ पे कॉपी पेन उठाने की भी ज़रूरत है। जैसे हम लोगों ने इफ़ लिली इज़ अ लोटस, है ना, लिली इज़ अ लोटस, लोटस इज कॉल्ड रोज, रोज इज कॉल्ड, है ना, देखो क्वेश्चन पढ़ो शुरू से, इफ लिली इज कॉल्ड लोटस, लोटस इज कॉल्ड रोज, रोज इज कॉल्ड सनफ्लावर, एंड सनफ्लावर इज कॉल्ड मैरीगोल्ड, देन विच विल बी नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। ये बताना है नेशनल फ्लावर यहाँ पे कौन है। तो देखो बहुत लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, नेशनल फ्लावर जो है, नेशनल फ्लावर पूछा है तो डायरेक्टली लोटस को यहाँ पे टिक लगाओ, आगे बढ़ो, लेकिन यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या बोला है कि लोटस इज कॉल्ड रोज, हमें पता है कि जो नेशनल का फ्लावर है ना, इंडिया नेशनल फ्लावर है वो लोटस है, लेकिन कोड क्या किए हैं लोटस को, ये भी तो देखो, लोटस को हम लोगों ने यहाँ पे रोज बोले हैं, तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ठीक है, पता है इंडिया का जो है नेशनल फ्लावर लोटस होता है, लेकिन यहाँ पे लोटस को हम लोगों ने रोज किए हैं, रोज बोल रहे हैं यहाँ पे लोटस को, इसलिए इसका ऑप्शन जो है रोज हो जाएगा। समझ आया। नेक्स्ट देखो, और 61, रोड इज कॉल्ड कार, कार इज कॉल्ड ट्रेन, ट्रेन इज कॉल्ड स्कूल, स्कूल इज कॉल्ड हाउस, हाउस इज कॉल्ड ऑफिस, देन वेयर गो चिल्ड्रेन, गो टू स्टडी, कहाँ जाते हैं बच्चे जो है पढ़ने, कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, सबको पता है, लेकिन स्कूल को हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोले हैं, स्कूल इज कॉल्ड हाउस, तो इसका मतलब क्या है, जो ए ऑप्शन हाउस है ये सही हो जाएगा 61 का। समझ आया। नेक्स्ट देखो, इफ द एनिमल विच कैन वॉक ऑन कॉल्ड अ स्विमर, एनिमल हु क्रॉ आर कॉल्ड फ्लाइंग, those living in water are called snakes, and those who fly in the sky are called hunters, then what will a lizard be called। बताओ lizard क्या करता है, lizard बताओ फ्लाइंग करता है कि क्या करता है, कि वॉक करता है, बताओ तो इसका ऑप्शन। जो यहाँ पे लिजार्ड जो है वॉक करता है, लेकिन वॉक को क्या बोले हो यहाँ पे, ये भी तो देखो। ठीक है,
तो क्वेश्चन को देखो, इफ द एनिमल विच कैन वॉक आर कॉल्ड अ स्विमर, एनिमल हु क्रॉल, यहाँ पे जो वो होता है लिजार्ड होता है, छिपकली होता है, वो क्रॉल करते हैं, है ना, वॉक नहीं करता, क्रॉल करते हैं। तो क्रॉल को हम लोगों ने क्या कंसीडर किया, फ्लाइंग कंसीडर किए हैं। इसका मतलब जो सी ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया। नेक्स्ट देखो आप 63 क्वेश्चन, इफ बकेट इज नोन एज अ टब, टब इज नोन एज अ ग्लास, ग्लास इज नोन एज अ सॉकर, सॉकर इज नोन एज अ स्पून, देन विच यूटेंसिल विल बी यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो बहुत लोग क्या करेंगे, ग्लास को ही टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन ग्लास जो है यहाँ पे गलत ऑप्शन हो जाएगा। बोले क्या गया है कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, ग्लास यूज करते हैं, लेकिन ग्लास को यहाँ पे क्या कोट किया है 63 में, वो यहाँ पे देखना है क्या कोट किए। देखो तो ग्लास इज नोन एज अ सॉकर, इसका मतलब जो बी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। बताओ क्लियर है क्या। तो बाकी जो क्वेश्चन है इसको एक बार खुद से ट्राई करना, सेम मेथड सेम लॉजिक है, कोई यहाँ पे अलग मेथड से नहीं जाने वाले। क्लियर है। तो इस तरीके से जितना भी पैटर्न से क्वेश्चन बन सकते हैं एफ कैट में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो हर एक डायमेंशन को हम लोग कवर किए हैं। तो इसके बाद जो है प्रैक्टिस सीट जो है, जो टेलीग्राम चैनल यहाँ पे भी अपलोड हो जाएगा, ये तो अपलोड होगा ही होगा, इसके साथ एक प्रैक्टिस सीट भी अपलोड होगा, तो उसको अपने लेवल में एक बार प्रैक्टिस करना। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।